विकास है, हमारा सड़क नहीं बना, हमारा विद्यालय नहीं बना, हमारा अस्पताल नहीं बना, हमारे लिए रोजगार के अवसर है कुछ नहीं, खुद ही स्थानीय लेवल पर, जिस वजह से इस चीज़ का हमें विरोध है और हम इस चीज़ का बहिष्कार करते हैं, मतदान का बहिष्कार। लेकिन लोकसभा के उम्मीदवार के लिए आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, लोकसभा की जहाँ तक बात होती है तो लोकसभा जब चुनाव होता है तो हम अपने देश के लिए प्रधानमंत्री को चुनते हैं। प्रधानमंत्री के तौर पे जो चेहरा अभी वर्तमान समय में हमारे देश में है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक चेहरा है जो देश के लिए लोकप्रिय थी। कहीं न कहीं देश के बाहर के जो लोग हैं, अदर कंट्री के जो लोग हैं, वो भी प्रधानमंत्री को लाइक करते हैं। लेकिन अब कह रहे हैं ये तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ये सारी बात कह चुके हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, आप नेताजी हैं, आप विधायक जी हैं, आप सांसद हैं, आप एमएलए हैं, आप कुछ भी रहिए, लेकिन आप क्या अपने क्षेत्र में रोजगार लगाने का प्रयास करते हैं? आपके क्षेत्र में अगर 10,000 पब्लिक जनता है, उसके लिए क्या व्यवसाय आप उत्पन्न कर रहे हैं? आपको जनता ने चुन करके सांसद बनाया, चुन करके आपको भाई विधायक बनाया, चुन करके आपको मुखिया बनाया है। हम एकदम ग्राउंड स्तर से बात कर रहे हैं। जब मुखिया जी को भी नहीं मालूम है कि मेरा पंचायत कैसे डेवलप करेगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार उनको पैसा देती है पंचायत को डेवलप करने के लिए, तो मुखिया जी सबसे पहले जब भी फंड आता है सरकारी तो फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो गाड़ी उनके दरवाजे पे पहले आना चाहिए। एक बड़े चैनल के प्रधान संपादक होने के नाते आपको लगता है कि इंडी गठबंधन में कोई ऐसा एक चेहरा है जिसको पूरा गठबंधन मिलकर के एक बार रिप्रेजेंट कर सके देश के सामने? देखिए, हम अगर पीछे 1947 में चले, हम यहाँ से 20 साल पीछे चले, जब आप वहाँ 50 साल पीछे चले, पक्षी आपको नहीं मिले। अगर आप वहाँ जाते हैं तो जनसंघ भी उस समय नहीं थे, लेकिन फिर तो धीरे धीरे चेहरा आया। अटल जी आए हमारे देश में, अब जब कहीं न कहीं बहुत सारे से प्रधानमंत्री बने जिन्होंने हमारे देश को नया रूपरेखा दिया, और कहीं न कहीं उनकी सोच रही कि हमारे देश को किस तरीके से आगे की ओर लेकर चलना है। उन्हीं चेहरा में से हो सकता है कोई एक आध चेहरा है, उनको मंच मिलेगा, मौका मिलेगा, तभी तो प्रूव करेंगे। ऐसे हम कैसे कह दें? मान लिया जाए 10 को चेहरा है, उन 10 चेहरा को कैसे आप देख लीजिएगा और आप ये अंदाजा लगा लीजिएगा कि ये चेहरा जो है वो देश को नहीं चलाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उन्नत भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आज है 1 जून 2024 और कहीं ना कहीं आज लोकतंत्र का महापर्व यानी लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण है। आज कुछ ही देर बाद अब ये उत्सव का 8वां चरण समाप्त हो जाएगा और लोकसभा इलेक्शन 2024 भी संपन्न हो जाएगा। हालांकि अलग अलग चरणों में कई जगह से झड़प भरी भी खबरें आई, तो ज्यादातर जगह से शांतिपूर्ण चुनाव ही सफल हुआ। आज के अगर संदर्भ में बात करें, बिहार के पटना साहिब को छोड़ दें और बंगाल के 24 परगना को छोड़ दें, तो इसके बाद लगभग देश से जो है सकारात्मक खबरें ही आई है। बाद बाकी जो है आज ये जैसे ही पर्व समाप्त होता है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक नया उम्मीद, एक नया उमंग, एक नया उत्साह और पार्टियां अपने अपने स्तर से नई नई सोच लेकर के अपने कार्यालय में पहुंचेंगे, अपने अपने पार्टी का प्रधानमंत्री बनाने का इच्छा रखेंगे और सपना देखेंगे। बाद बाकी होना जो भी है वो 4 जून को ही तय होगा। हमारे साथ फिलहाल है इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस 009 टीवी के प्रधान संपादक, और हमें लगा कि एक बार इनसे बात करनी चाहिए। और लगातार ये जो पर्व 8 चरणों में चला, पूरे भारतवर्ष ने इस पर्व को मनाया, तो इस पूरे संदर्भ में ये क्या सोचते हैं, इनसे थोड़ी सी इनकी राय लेनी चाहिए। भैया, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत 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 शुक्रिया। उन्नत भारत देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, मैं बताना चाहूँगा कि बड़ी अच्छी खबरें और बहुत कॉन्क्रीट खबरों का ये गहन जांच पड़ताल करके और आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। जितने भी उन्नत भारत के दर्शक हैं, इसको गंभीरतापूर्वक देखें। इनकी खबरों में एक जांच पड़ताल वाली कॉन्क्रीट खबरों की झलक दिखाई देती है। धन्यवाद भैया हमारे लिए इतना सा बोलने के लिए। भैया, हमारा बिना लाग लपेटे का एक सीधा सवाल, 2024 का चुनाव आज से अभी से लगभग 30-40 मिनट बाद ये संपन्न हो जाएगा और लगातार 5 वर्षों से जो कयासों का दौर था वो आज आखिरी पेटी में बंद हो जाएगा। 3 दिन फिर लोगों को इंतजार करना होगा और लगभग यही शाम 5 बजे का समय होगा जब 4 तारीख को कोई लोग मिठाई खाएंगे, गुलाल उड़ाएंगे, तो कोई घर में जाकर
लेकिन आपका अनुमान क्या कहता है, फिर से हाथ चलेगा या? देखिए, जहाँ तक सवाल ये होता है कि हाथ चलेगा या फूल खिलेगा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हमारे देश की जो हालात है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो या अन्य बहुत सारी जो समस्याएं हैं, इनसे हमारा देश जूझ रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे देश को कहाँ जाना चाहिए, इन मुद्दे पर और इन विषयों पर जब आपने देखा होगा अभी कि चुनाव में जब भी नेताजी मंच पर चढ़े हैं और माइक पकड़े हैं, तो वो सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चला है। देश के 140 करोड़ आवाम है, 140 करोड़ जनता है, उनके दुख दर्द के बारे में कभी बात नहीं हुई। कभी ये नहीं हुआ कि हमारे देश के 140 करोड़ जनता है, उनको हम व्यवसाय कैसे दें, रोजी रोजगार कैसे दें। वो किसी भी स्टेट का आदमी है। आज हम चलिए बिहार की बात करते हैं, तो बिहार लेबर सप्लाई करने का सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है। उत्तर प्रदेश से ले लीजिए या दिल्ली से ले लीजिए, पंजाब से ले लीजिए, हरियाणा से ले लीजिए, गुजरात से ले लीजिए, इतना लेबर नहीं मिलेगा जितना लेबर एक मजदूर के तौर पे दिल्ली की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, हरियाणा की जितनी फैक्ट्री हैं, बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आप बात जो कर कह रहे हैं ये तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ये सारी बात कह चुके हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, आप नेताजी हैं, आप विधायक जी हैं, आप सांसद हैं, आप एमएलए हैं, आप कुछ भी रहिए, लेकिन आप क्या अपने क्षेत्र में रोजगार लगाने का प्रयास करते हैं? आपके क्षेत्र में अगर 10,000 पब्लिक जनता है, उसके लिए क्या व्यवसाय आप उत्पन्न कर रहे हैं? आपको जनता ने चुन करके सांसद बनाया, चुन करके आपको भाई विधायक बनाया, चुन करके आपको मुखिया बनाया है। हम एकदम ग्राउंड स्तर से बात कर रहे हैं। जब मुखिया जी को भी नहीं मालूम है कि मेरा पंचायत कैसे डेवलप करेगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार उनको पैसा देती है पंचायत को डेवलप करने के लिए, तो मुखिया जी सबसे पहले जब भी फंड आता है सरकारी, तो फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो गाड़ी उनके दरवाजे पे पहले आना चाहिए, ब्लैक स्कॉर्पियो बुक हो जाना चाहिए, बुक हो जाना चाहिए। दूसरी चीज की एक सबसे कड़वी बात है कि आज के तारीख में जितने भी हमारे बिहार का कह लीजिए या इन प्रदेशों का कह लीजिए, हम अपने बिहार की ही बातें करेंगे, जितने भी पंचायत स्तर पे मुखिया हैं, उनसे जा करके पूछिए कि उनके पास में क्या भाई बाइलॉज ऐसा तैयार है कि वो अपने पंचायत को डेवलप कर सके। उनके पास जीरो पकड़े बोतल, उनको नहीं मालूम। हाँ भैया, हम इन बातों पे 4 तारीख के बाद भी बात करेंगे। मेरा एक बार फिर से सवाल रिपीट वही है, आप बुरा ना मानिएगा कि 4 तारीख को इन सारे सवालों को हम एक तरफ रख दें, है ना, और 2 सवाल को सिर्फ लेकर के चले। आज तक और अभी से थोड़ी देर पहले तक या 2-4 मिनट बाद तक जितनी भी पार्टियां हैं अपने स्तर से पूरी ताकत लगाएगी, तन लगाएगी, मन लगाएगी, धन लगाएगी, और आज के समय एक दूसरा फंडा चलता है जिसको कहने की जरूरत नहीं है, वो भी लगाएगी। परिणाम क्या होगा, हाथ चलेगा या कमर खिलेगा, हम फिर से वही सवाल क्या लगता है? ये चीजें हमें अगर पूछते हैं हमसे, तो मेरा निर्णय, हम हाथ पर नहीं बात करेंगे और कमल पर भी नहीं बात करेंगे। हम सिर्फ उस मुद्दे पर बात करेंगे जहां विकास का बातें होगा, जहां पे हमारे पास व्यवसाय, रोजी रोजगार की बातें होगी। हाथ और कमल ये तो नॉर्मल सी बात है। तो आखिर हम ये मान सकते हैं कि आप उस तथ्य पर जा रहे हैं जहां के लोग डिसाइड करेंगे कि किन सरकार ने डेवलप किया है, किन्होंने नहीं किया है। आखिरकार आपका ये कहना है जनता उसी के साथ जाएगी जिन्होंने कुछ देश के लिए किया है। आज आखिरी चरण बिहार में चल रहा था पूरे भारत। आप नहीं, हम बिहार की इसलिए बात कर रहे हैं, वो तो पूरे भारत चल रहा है। आज आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे जगह बूथों पे वोट का बहिष्कार किया गया। लोगों ने कहा हम वोट नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? हमको इस पर बात करना चाहिए। आखिर हमारे नेता से जनता नाराज क्यों है? आखिर उसके पास कोई रोजी रोजगार नहीं, बच्चों को किसी तरह से कर्जा महाजन करके वो पढ़ाया, अब उसके पास नौकरी नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है, तो वोट क्यों डालेगा? क्यों विधायक बनाएगा? क्यों सांसद बनाएगा? सर, वोट का बहिष्कार तो कई लोग, कई समाज जो है स्थानीय समस्याओं को लेकर भी करते हैं। उनका कहना होता है कि भाई हमारा विरोध यहाँ के वर्तमान जो भी सांसद प्रतिनिधि उनसे नहीं है, लेकिन जो हमारा स्थानीय विकास है, हमारा सड़क नहीं बना, हमारा विद्यालय नहीं बना, हमारा अस्पताल नहीं बना, हमारे लिए रोजगार के अवसर कुछ नहीं खुले स्थानीय लेवल पर, जिस वजह से इस चीज का हमें विरोध है और हम इस चीज का बहिष्कार करते हैं, मतदान का बहिष्कार। लेकिन लोकसभा के उम्मीदवार के लिए आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, लोकसभा की जहाँ तक बात होती है, तो लोकसभा जब चुनाव होता है तो हम अपने देश के लिए प्रधानमंत्री को चुनते हैं। प्रधानमंत्री के तौर पे जो चेहरा अभी वर्तमान समय में हमारे देश में है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक चेहरा है जो देश के लिए लोकप्रिय थे।
कहीं न कहीं देश के बाहर के जो लोग हैं, अदर कंट्री के जो लोग हैं, वो भी प्रधानमंत्री को लाइक करते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से INDIA इंडिया की भी एक गठबंधन में कई चेहरे आए हुए हैं, यहाँ पे भी कई ऐसे फेस हैं जिनको लगता है कि अगर हम जीत करके आते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा फेस है, कोई ऐसा भी चेहरा है जिसको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे और हमारे एक देश के 140 करोड़ जनता के लिए रोजी रोजगार और व्यवसाय को वो तैयार करेगा। एक बड़े चैनल के प्रधान संपादक होने के नाते आपको लगता है कि इंडी गठबंधन में कोई ऐसा एक चेहरा है जिसको पूरा गठबंधन मिलकर के एक बार रिप्रेजेंट कर सके देश के सामने? देखिए, हम अगर पीछे 1947 में चले, हम यहाँ से 20 साल पीछे चले, जब आप वहाँ 50 साल तो पीछे चले, पक्षी आपको नहीं मिले। अगर आप वहाँ जाते हैं तो जनसंघ भी उस समय नहीं थे, लेकिन फिर तो धीरे धीरे चेहरा आया। अटल जी आए हमारे देश में, अब जब कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने हमारे देश को नया रूपरेखा दिया और कहीं न कहीं उनकी सोच रही कि हमारे देश को किस तरीके से आगे की ओर लेकर चलना है। उन्हीं चेहरा में से हो सकता है कोई एक आध चेहरा है, उनको मंच मिलेगा, मौका मिलेगा, तभी तो प्रूफ करेंगे। ऐसे हम कैसे कर दें? मान लिया जाए 10 को चेहरा है, उन 10 चेहरा को कैसे आप देख लीजिएगा और आप ये अंदाजा लगा लीजिएगा कि ये चेहरा जो है वो देश को नहीं चलाएगा, ये चेहरा जो काम नहीं करेगा। आप देखिए, अनुमान लगा करके डिसीजन ले लेना, रिजल्ट सुना देना, ये एक अलग बात है। लेकिन कहीं न कहीं के बाद में हम अनुमान की बात करें, हम ठीक है, लेकिन वहाँ तो डिसीजन हो जाएगा कि नहीं जी फलना चेहरा है हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, कहीं आपको लगता है कि मोदी जी जिस तरीके से देश को नया रूपरेखा देने के प्रयास कर रहे हैं, जो INDIA इंडिया में जो इतने सारे चेहरे हैं, वो एक चेहरा उनके चेहरे से मिला लीजिए कि क्या वो भी इसी तरीके से हमारे देश को लेकर चलेंगे? हम तो विकास के मुद्दे पे बात करते हैं, चेहरा कोई भी हो, हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे बाल बच्चों को विकास चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए। अब हम अगर जो हमको देगा हमारे लिए वही अच्छा नेता है, हम तो ये कहेंगे। अब सरकार किसकी बनेगी वो तो अभी भविष्य तो पेटी में बंद है। 4 तारीख को शाम 5 बजे, वो शाम को 5 बजे फिर आप लोग मिठाई खाइएगा, अब भैया पटाखे फोड़िएगा और जश्न मनाइएगा कि हमारे देश में कौन ऐसा प्रधानमंत्री। संपादक होने के नाते भैया आपको पता है कि उस समय हम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि हम बेहतर माहौल को कैमरे में कैद कर सके, उस चीज़ों को दिखा सके। अवसर काम होता है मिठाई का। नहीं ठीक है, फिर भी लेकिन खुशी तो है दिल में। मिठाई तो एक बहाना है, मिठाई तो एक बहाना है, लेकिन ये मुझे लगा कि हाँ एक चेहरा आया है जो हमारे देश को अब एक नया रूपरेखा देगा, रोजी रोजगार देगा, बिजनेस देगा, बेरोजगारी दूर करेगा। इस होने के नाते ये पता चल जाता है कि अगले 5 साल इनके संरक्षण में हमारा देश चलेगा। हाँ, हम लोग अनुमान ही ना लगाएंगे। क्या है, क्लियर डिसीजन हम नहीं दे सकते। अगर हम मोदी जी का नाम ले तो बोलेंगे अच्छा बीजेपी वाला है। अगर मैं और किसी अदर आदमी का, राहुल गांधी जी का नाम ले तो अच्छा आप RJD वाला हैं, तेजस्वी जी का हाँ वही। अरे भाई इंडिया गठबंधन में तो वही सब ना है, सारे चीज अलग अलग है, अलग अलग स्टेट में जाके अलग अलग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं भाई। लेकिन जब इंडिया गठबंधन का अगर जीत होता है, इंडिया गठबंधन है कहाँ सर? वो पंजाब में बोल रहे हैं हम कांग्रेस को नहीं घुसने देंगे, कांग्रेस दिल्ली में बोल रही है हम आम आदमी को नहीं घुसने देंगे, बंगाल में बोल रही है कि हम किसी को, शिवसेना तक को नहीं घुसने देंगे। किसको कह रहे हैं आप इंडिया गठबंधन? आप समझ लीजिए, आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब इंडिया गठबंधन में ये हाल है तो उससे अच्छा एक शेर है, उस शेर को बिठा हमारी ये मकसद बिल्कुल नहीं थी कि भैया को वहाँ तक ले जाना। बाद में आगे फिलहाल खास बातचीत हम जो है राहुल खन्ना जी के साथ कर रहे थे, जो इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस TV 009 के प्रधान संपादक हैं और बेबाकी से ये अपनी बात रखते हैं। लगभग 35 साल से ज़्यादा का अनुभव इनके पास है। हमारी इतनी क्षमता नहीं कि हम इनसे काउंटर कर सकें, लेकिन हाँ इनके संरक्षण में हम कुछ सीख सकते हैं और बेहतर कुछ खास खबरें तो होकर आपके बीच ला सकते हैं। फिलहाल आप देख रहे थे उन्नत भारत न्यूज़ और हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे राहुल खन्ना जी। आपको हमारा बातचीत और ये पूरा वार्तालाप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर लिखिएगा। और फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 4 जून को क्या होता है और भारत के लोगों को, भारतीय नागरिकों को एक प्रधानमंत्री के रूप में कौन उभर कर सामने आते हैं, देखना दिलचस्प होगा।